हेलो, मैं छाया भालोड़ी और आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में जब DF और DM 3D प्लेन पर मिलते हैं तो फिर क्या होता है उसके साथ, उसके बारे में बताऊंगी। जैसे ही DM और DF 3D प्लेन पर डिवाइन समय पर यूनियन में आते हैं तो DF में क्या होता है फेरफार। तो DF 4th लेवल पर अपनी ग्रोथ करती है। पहला है इमोशनल लेवल। तो जैसे ही वो अपने डिवाइन पार्टनर से मिलती है वो पहले बहुत इमोशनली होती है और जैसे जैसे इस जर्नी में ग्रोथ करती जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जैसे पहले कभी उसने जो कार्य नहीं किया है वो कार्य वो करने लगती है। मीन्स कि वो काम करने के लिए उसमें करेज आ जाती है। दूसरा होता है मेंटली ग्रोथ। तो मेंटल लेवल पर भी वो जैसे ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है ग्रो करने लगती है। वो अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस अच्छी तरह पहचान कर उसे करने लगती है। तीसरा लेवल है फिजिकली ग्रोथ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में DF जब आती है तो वो फिजिकल लेवल से भी ग्रोथ करने लगती है। जैसे उसकी त्वचा ग्लो करने लगती है। अगर उसकी शरीर में बीमारियां हैं तो वो भी अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मिलते हुए वो सब उसकी ठीक होने लगती है और उसका वजन भी कम या ज़्यादा हो तो वो मेंटेन होने लगता है। ऐसे फिजिकल लेवल पे वो ग्रोथ करती है। फोर्थ है स्पिरिचुअलिटी लेवल। तो स्पिरिचुअलिटी में वो जैसे जैसे इनर वर्क करती है फिर अपने सोल पर्पस को जान लेती है, लाइफ पर्पस को जान लेती है और बैलेंस की स्टेट में आ जाती है। अपने इनर DM और DM को बैलेंस कर लेती है तो वो अपनी जर्नी में मनी ब्लॉकेज दूर कर देती है। जैसे उसकी ज़िंदगी में एक मिरेकल सा आने लगता है और वो अबंडेंस, पीस, हार्मनी में रहने लगती है। और जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी के शिखर पर आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जर्नी उसको आसान लगने लगती है और ऐसे 4th लेवल पर DF अपनी ग्रोथ करती है। ऐसे ही हमारे DF के मिलने के बाद क्या करते हैं, क्या होता है उसकी ज़िंदगी में। तो DF के मिलने से पहले DM की ज़िंदगी में कार्मिक या तो फिर कितनी ही कार्मिक गर्लफ्रेंड होती है तो उसकी ज़िंदगी में अपनी वाइब्रेशन की कोई लड़की उसको मिली नहीं होती है और जैसे ही वो DF को 3D प्लेन पर मिलते हैं तो वो उसके वाइब्रेशन की होने के कारण दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी में होते हैं
क्योंकि दोनों एक ही आत्मा होते हैं। तो पहले तो उसको देखकर वो उसके एंजल और उसकी परी मानते हैं उसको। फिर उसकी हाई वाइब्रेशन से वो दूर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही डीएफ मिलती है तो हम जैसे एक काम को करने के लिए दो लोगों को अगर काम दिया जाए तो आसान हो जाता है, ऐसे ही हम दोनों जब मिलते हैं तो फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे डीएफ ये 4th लेवल पर ग्रोथ करने लगती है, वैसे वैसे ही डीएम हमारी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जो कर्म होते हैं उसको कंप्लीट करने लगते हैं। उस पर कर्मों का तांडव होने लगता है और उसके कार्मिक फैमिली, उसके कार्मिक स्पाउस, कार्मिक वाइफ या फिर कार्मिक जॉब, इन सब से वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे हम डीएफ को ऐसे लगता है कि सिर्फ हम ही इनर वर्क करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, ये सब कार्य करते हैं। डीएम कुछ नहीं करता, लेकिन डीएम भी अपनी लाइफ में जाके जल्दी जल्दी कर्म क्लियर करके वो जल्दी से अपने डीएफ के साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे कहा जाता है कि हम बचपन में अगर यूनियन में नहीं आए होते हैं फिर भी एक शेड हो जाता है तो दूसरा भी शेड हो जाता है। अगर दूसरा हैप्पी हो जाता है तो एक भी एक हैप्पी हो जाता है। वैसे ही यूनियन में आने के बाद डीएम डीएफ दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और डीएम को डीएफ से भी ज़्यादा पेन होता है। ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ और डीएम दोनों अपनी अपनी तरफ से कार्य करने लगते हैं और फिर वो रियूनियन में आ जाते हैं और अपना सोल पर्पस, अपना लाइफ पर्पस करके मोक्ष में चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।